नमस्कार, आज तक डिजिटल के शो दुनिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। रूस और यूक्रेन जंग को अब 1 साल हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन कर रहा है। पुतिन ने भारत के साथ तो अपने सहयोग और व्यापार को बढ़ाना जारी रखने का जिक्र किया, साथ ही चीन और पाकिस्तान से ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर के विस्तार की भी घोषणा की है। पुतिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में जोर देते हुए कहा कि हम भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण और उत्तरी पश्चिम मार्गों में सुधार भी हमारी योजना का हिस्सा है। इसके साथ ही INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाने का काम भी हम जारी रखेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस कॉरिडोर से समुद्र, रेल और सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर भारत और रूस के बीच ढुलाई की लागत जो है उसे करीब 30% घटाने की कोशिश है। इसके साथ ही भारत रूस के बीच ढुलाई में लगने वाले समय को 40 दिन से घटाकर करीब आधा कर दिया जाएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबी परियोजना है और इस कॉरिडोर में नींव 2000 में रखी गई थी। 2000 में रूस, ईरान और भारत ने मिलकर इसकी नींव रखी थी और पुतिन ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में रूस यूक्रेन के बीच इतना तनाव बढ़ने के कारण पश्चिमी देशों को बताया। ये कहा कि रूस को युद्ध के मैदान में हराना लगभग असंभव है। हमारे देश का अस्तित्व दांव पर है। हम पश्चिमी देश की रणनीति रूप से हराने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देश हर तरह के आधुनिक हथियार भी मुहैया करवा रहे हैं, जिससे अब तक रूस का डटकर सामना कर रहा है। इस पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में वही खेल खेला जो इराक और सीरिया में खेला था। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लोग इंतजार कर रहे थे कि रूस आकर उनकी मदद करे। रूस ने शांतिपूर्ण तरीके से डोनबास की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस बीच खेल कर दिया और इसके बाद रूस को अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों में बड़ी कड़वाहट देखने को मिली है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी और रूस के खिलाफ युद्ध में और हथियार मुहैया करवाने की बात कही। इधर बाइडेन ने पुतिन की आलोचना की और कहा कि रूस ने सोचा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने उसके हौसलों को पस्त कर दिया है। पुतिन ने इस पर भी पलटवार किया। पुतिन ने अमेरिका के एकमात्र बचे न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया और ये कहा कि मैं ये घोषणा करने के लिए मजबूर हूं कि रूस इस संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहद खराब स्थिति में है और इसकी पहल अमेरिका ने की है। अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो रूस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ को कम करने के लिए यह संधि साल 2010 में हुई थी। 2021 में इस संधि को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब पुतिन ने इसे निलंबित कर दिया है। पुतिन के संबोधन से 2 बातें साफ हैं कि रूस भारत के साथ मजबूत संबंध करना चाहता है और जरूरत पड़ने पर पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का दमखम भी रखता है, चाहे फिर यूक्रेन के साथ युद्ध लंबा क्यों ना खींचना पड़े। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हमारी इस खास पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं वहां हमें सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए दुनिया की बात में इतना ही। मुझे यानी शुभांकर मिश्रा को इजाजत दीजिए और लगातार बने रहिए, देखते रहिए आज तक डिजिटल। नमस्कार।